सफलता असफलता एक तो कालातीत है। सिकंदर सफल था पुरु के सामने, पर पुरु सफल है इतिहास में। तो सफलता असफलता तो कालातीत है। आपके रहने से दुनिया खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपको लेकर देश दुनिया में सैंपल साइज है, 10 आदमी, 5 आदमी, 100 आदमी, 1 लाख आदमी, 1 करोड़ आदमी खुशी से सोते हैं कि वाह क्या बात है, आज किस आदमी से मिले, आज किस आदमी को सुना, आज किस आदमी को जाना, हा बहुत अच्छा है। तो आपको नींद अच्छी आने के आप अधिकारी हैं। पर आपके होने से अगर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तो फिर तो मुश्किल है। तो राम पर बोलते समय दिक्कत आती है, कृष्ण पर बोलते समय भी ज्यादा आएगी। कृष्ण ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि योजना पूर्वक जिन प्रतीकों से आपको ऊर्जा मिलती थी, जिन प्रतीकों से आपको मानवीय जीवन को अच्छे से जीने में सहजता होती थी, उनके चरित्रों को कथात्मक रूप से प्रदूषित किया गया है। अब वो किसने किया है इस पे मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अभी कह के निपटाऊं कि भाई पीछे ज्यादा नहीं जाना है। पर हां, राम जैसे धीरोदात्त नायक को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, जो एक पत्नी व्रत अपनाता है, जो इतना स्त्रीवादी है कि वो एक राक्षस त्रिशरा को मारते समय भी माता बोलता है, जिसके गुरुकुल में पढ़ने वाले हनुमान भी इतने संवेदनशील हैं कि जान दे मोई माई बोलते हैं सुरसा से, उसको स्त्री विरोधी बनाया गया। जिसके कुल के बड़े वशिष्ठ भी निषाद को बरबस ऋषि भेंटा, मिलना नहीं चाह रहा था, निषाद ने भूमि प्रणाम किया, वशिष्ठ ने उठ के कहा ऐसे कैसे चलेगा, कलेजे से लगाया। देखो मुझे बोलते में भी रोमांच हो रहा है। उस राम को आपने दलित विरोधी सिद्ध कर दिया। जिस कृष्ण का नायकत्व 15 वर्ष की आयु में ऐसा है कि अगर अकारण किसी इंद्र को अहंकार हो जाए कि मैं बारिश फैला दूंगा, तो वो एक छोटे से पहाड़ पर पूरे ब्रज को ले जाए और 4 महीने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करे। ये देश 75 साल तक डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे आलू की सब्जी और पूड़ी बांट रहा है। कुछ भी हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट लग गया, क्या हुआ जी पूड़ी बट रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। वो कृष्ण ने तब करके दिखाया कि सबको खाना मिलेगा, सारी गाय ठीक रहेंगी, कोई जनहानि नहीं होगी। उस नायक को नाचने वाला बना दिया। नाचना बुरा नहीं है, 64 कलाओं में है, नृत्य तो बहुत अद्भुत चीज है, करनी ही चाहिए, सारे बुद्ध पुरुष करते हैं, करनी, मैं भी खुद भी करता हूं, बेटियों के सामने नाचने लगता हूं, साथ में नाचने लगता हूं। लेकिन उसको केवल यही काम कि कपड़े ले गया, भला काना बरसाने में आई जइयो बुलाएगी राधा प्यारी, जानबूझ के, क्योंकि ऐसा नायक जो इस तरह के काम में लिप्त है, जन चेतना में नहीं, वो सबको पसंद है, सबको यही चाहिए, काना बरसाने में आई जाइयो बुलाएगी राधा प्यारी। ये खिलजी को भी चाहिए, ये बाबर को भी चाहिए, ये अकबर को भी चाहिए, ये अंग्रेज को भी चाहिए, डच को भी चाहिए, फ्रांसीसी को चाहिए, पुर्तगाल, सबको चाहिए। हाँ बहुत अच्छा भगवान है, कहा माखन ले गया, नाच लिया, चीर हरड़ कर लिया, नहीं। लेकिन अन्याय के लिए अपने सगे मामा को राज्य परिषद से खींचकर अपदस्थ कर देने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। वंचित बना दिए गए 5 लड़कों को खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। भरी राज्यसभा में एक अहंकारी और अभद्र अश्लील आदमी के इशारे पे खुद को बड़ा करने वाला, अपने कद को बड़ा करने वाला कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। और ये कोई कृष्ण सुनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसी चक्रव्यूह में फंस गए कि वैसा ही कृष्ण सुनाओ। तो मेरा मन है कि मैं ऐसा कृष्ण सुनाऊंगा अपने अपने श्याम में, जिस दिन सुनाऊंगा तो परेशानी होगी कि हम तो कन्हैया दूसरा सुना रहे थे। मुझे कन्हैया के प्रेम से क्या कष्ट होगा भाई, मेरा तो भगवान है, मैं तो खुद प्रेमी व्यक्ति हूं, मगर वो उसका एक अंग है, वो लोक मंगल का नायक भी है भाई। लोक के मंगल के लिए कंठ में विष धारण करने वाले शंकर को दम मारो दम, अरे बाबा की बूटी, बाबा की बूटी गाना चला है उन्होंने, ट्रांस चल रहा है, वो बाबा इसी काम के लिए है। नहीं भैया, जब वैचारिक मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो ये जो प्रकृति का सत्य असत्य में जो असत्य पक्ष है, जो असत पक्ष है, जो विष पक्ष है, इसको कौन हटाएगा यहां से, उसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली। इसलिए बाकी देवता हैं वो देवाधिदेव हैं, देवताओं के देवता हैं। ये शंकर पे बोलना है तो प्रॉब्लम होगी उन सबको जिनकी दुकान इसी पे चल रही है, बम मारो चिलम मारो गाना चलता है, इधर फिल्मी गाना आता है, उधर पैरोडी बन जाती है, हमारे यहाँ सब जगह। तो और मेरे धर्म ने मुझे इस बात की अनुमति दी है, ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सबको सुनना चाहिए। ये अकेला देश है जहां गुरु ये कहता है कि मेरी व्याख्या करो। सब जानते हैं महेश्वर में आचार्य मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने पराजित किया। पराजय के बाद आचार्य मंडन मिश्र ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उनका नाम रखा गया सुरेश्वर मिश्र।
जब शंकराचार्य जाने लगे, आद्य शंकराचार्य जैसी बड़ी विभूति, आज भारत की सनातन व्याख्या जिसके ऊपर टिकी हुई है, तो उनसे उनके शिष्य सुरेश्वर ने पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो आचार्य ने कहा कि प्रिय शिष्य, मुझ पर वार्तिक लिखो, जो मैंने आज तक कहा है उस पर वार्तिक लिखो। आप भी पहली बार सुनेंगे सौरभ जी, और बताइए इन सब बड़े लोगों को अपने चैनल से, और ये बच्चे भी बताएं। वार्तिक का मतलब समझते हैं? वार्तिक की व्याख्या क्या है हमारे यहां? उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी समीक्षा करो। पहले तो यही किसका साहस है। दूसरा अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया उसकी व्याख्या करो, गुरुजी ने तो बताया ही नहीं। और तीसरा तो अद्भुत है, उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, और जो मैंने गलत कहा है उसकी व्याख्या करो। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम च वार्तिक, यह वार्तिक है। तो ये तो देश वो है जो चर्चा करना, बार बार उसमें परिष्कार करना, इसका है। तो नुकसान तो होगा, धमकियां तो आती हैं, विरोध तो होता है। जैसे एक बड़े आचार्य आए थे मेरे पास अभी मिलने, बहुत बड़े रामकथा के बड़े मार्तंड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा करें। मैंने कहा बड़ी कृपा, मैं तो गृहस्थ हूं, आप तो संत हैं, एक सुझाव है, आदेश करें। ये जो आप बोलते हो राम गए राम आए, ये मत बोला करो, आप बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए। तो मैंने कहा जी वो दो कारण है, एक तो मैं जिस इलाके में पैदा हुआ हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां बातचीत भी ऐसी है, गांव में किसी को पूछो रहा किसका है, उनका राधे श्याम का, वो नहीं कहता कि श्री राधे श्याम जी का पुत्र हूं, बोलता ही नहीं है, तो वहां आदत है। और दूसरी, मैं चाहता हूं कि मैं मानवीय राम दिखाऊं। बोले नहीं, उसमें क्या होता है, जो महिलाएं सुनती हैं, जो आस्तिक लोग सुनते हैं, वो हमें प्रतीक मानते हैं। और फिर उन्होंने आधा श्लोक बोला, महाजनो ये न गतः सपंथा। तो मैंने कहा आप बहुत अच्छा श्लोक आपने शुद्ध कर दिया, इसकी पहली 3 पंक्तियां आपको याद हैं? बोले नहीं। मैंने कहा ये युधिष्ठिर कहते हैं शांति पर्व में, और मैं यही चाहता हूं कि वो जो महिलाओं वाली भीड़ है, जो राम राम, वो आपके पास आए। मेरे पास राम में दोष निकालता हुआ लड़का आए, मेरे पास राम से असहमत लड़की आए, और 3 दिन बाद मैं राम बोलूं और वो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो मेरी सफलता है, अन्यथा मेरी क्या सफलता है? तो ये श्लोक है, महाजनो ये न गतः से पंथा, बड़े लोग जिस मार्ग पे जाएं वही पंथ है। ये श्लोक क्या है? वेदा विभिन्ना, वेद बहुत हैं, स्मृतियार विभिन्ना, स्मृति भी बहुत हैं, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणः, और किसी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है, धर्मस्य सारम निहितम गुहायाम, धर्म का सार ये है और गुहा अंदर ये है कि महाजनो ये न गतः से पंथा। जब कुछ समझ में ना आए तो बड़े लोग जिधर जा रहे हैं उधर चले जाओ। मैंने कहा जो कुछ समझ में ना आए वो वाली भीड़ मुझे नहीं चाहिए। हिंदी में भी मैं वो भीड़ लाया जिन्हें सब में समझ में आता था, IITians, IIM कर लोग। तो मैं आध्यात्मिक चेतना में उन नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न तर्क युक्त मेधावी युवक युवतियों को आमंत्रित करता हूं, जिनके मन में मेरे राम को लेकर, मेरे कृष्ण को लेकर, मेरे शंकर को लेकर, मेरी परंपरा को लेकर, मेरे सनातन धर्म को लेकर 1000 सवाल हैं, और मैं अपनी तर्क बुद्धि से उनमें यत्किंचित प्रश्नों का सार्थक उत्तर देकर उन्हें पुनः इस धारणा में अधिक वेगवान बना सकूं, तो मुझे लगेगा मेरा जन्म सार्थक है। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है जो चल रहा है, निश्चित रूप से, और यह आवश्यकता है। ये हर विचारक की, हर चिंतक का नैतिक दायित्व है कि वो जो घर में पानी आ रहा है उसका शुद्धिकरण करता रहे, उसमें लगातार फिल्टर लगाता रहे। हमारी एक कवित्री है सरिता शर्मा, उनकी पंक्ति है, निरंतर नदी पर कविता है उनकी, निरंतर चल रही हूं मैं, उसमें है मेरी गति है मेरा शोधन। सड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए, गतिवान पानी चाहिए, भाषा बहता नीर जो कबीर कहते हैं। तो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, ये धार्मिक पुनर्जागरण नहीं, क्योंकि दुनिया में जितना दुख है, जितना वैमनस्य है, जितनी हिंसा है, वो धार्मिक कट्टरता की वजह से है, और दुनिया में जितना सुख है, शांति है, स्वीकार है और सहकार है, वो आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से है। तो मुझे आध्यात्मिक संपन्नता चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी सुबह ऑफिस जाते समय माँ के कहने पे या मेरे कहने पे घर में बने हुए मंदिर के आगे हाथ जोड़े। मैं चाहता हूं कि वो बेईमानी करने से पहले सोचे कि ये अनैतिक है। मैं चाहता हूं कि वो अनाचार किसी के ऊपर करने से पहले सोचे। मैं चाहता हूं कि अपने ऑफिस में जहां उसके 50-100 लोग काम करते हैं, उनका शोषण करते समय पहले सोचे कि नहीं, ये तो अमानवीय है, ये तो मैं नहीं करूंगी। यहीं से निर्माण होगा मनुष्यता का और भारत का।